गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से किसान को एक और पुत्र प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। जब किसान के बड़े बेटे, जो उसकी पहली पत्नी से था, की शादी योग्य उम्र हुई, तब किसान ने उसकी शादी कर दी। फिर कुछ समय बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा, जो दूसरी पत्नी से था, और बड़ा बेटा दोनों साथ रहते थे। कुछ समय बाद छोटे भाई की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। छोटे भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इलाज में बहुत खर्च हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की, अगर यह छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दिलवा दिया जाए, ताकि किसी को शक भी न हो और लोग समझें कि यह बीमारी से मरा है। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। उसने एक वैद्य से बात की और उसे पैसे देकर कहा, तुम अपनी फीस बताओ, मुझे अपने बीमार छोटे भाई को दवा के बहाने जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया। लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि अब रास्ते का कांटा हट गया और सारी संपत्ति उनकी हो गई। उन्होंने छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीनों बाद किसान के बड़े बेटे के घर एक पुत्र हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई और बड़े लाड़ प्यार से उसकी परवरिश की। कुछ ही वर्षों में वह लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक वह लड़का बीमार रहने लगा। माता पिता ने उसके इलाज के लिए बहुत से वैद्यों से संपर्क किया। जिसने जितना पैसा मांगा वह दिया। अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी ताकि लड़का ठीक हो जाए। पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अस्थिपंजर शेष रह गया था। एक दिन लड़का चारपाई पर लेटा था और उसका पिता पास बैठा अपने पुत्र की यह दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था। तभी लड़के ने अपने पिता से कहा, भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर पिता ने सोचा कि बेटे का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसने कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। तब लड़के ने कहा, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वह अब मेरे इलाज में आधी बिक चुकी है। हमारा हिसाब हो गया। यह सुनकर पिता फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरा तो कुल नाश हो गया। जो किया था वह मेरे सामने आ गया। पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा? उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब लड़के ने कहा, वह वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था? पिता ने जवाब दिया, आपकी मृत्यु के 3 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तब लड़का बोला, वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने के बाद उसे जिंदा जलाया जाएगा। हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्म करो तो फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर भी जीवन से ही मिलता है।